नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हठ नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिवजी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में भी थी। घोड़ी की पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है। तब शिवजी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है। तब पार्वती बोली, आप तो मेरे गांठ लगा दो, मैं माँ नहीं बनना चाहती। तब शिवजी बोले, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति व उदासी फैली रहती है। वो सब देखकर पार्वती जी पूछती है कि यहाँ सब लोग उदास क्यों हैं। तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है, रानी कष्ट में है, इसलिए सब लोग उदास व शांत हैं। तब पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा ही दो। पार्वती जी उनके पीछे ही पड़ जाती है। शिवजी बोले, एक बार गांठ लग जाती है तब वापस से वो गांठ नहीं खुलती। फिर से वो आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय कष्टा रही है। उस गाय की पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना ही कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। तब पार्वती जी बहुत ज़्यादा हठ करने लगी तो शिवजी ने उनके गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वो पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब लोग उनकी खूब आव भगत करते हैं। वहाँ बहुत सारे पकवान बनते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो पार्वती जी बथुए की साग खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तब पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वो ही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनकी नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि उनके पेट में तो बथुए का साग है और पानी है। पार्वती जी के जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं, आपने तो मुझसे झूठ कहा था, आपने तो बथुए का साग और पानी पिया है। तब पार्वती जी बोली, आज के बाद कोई भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देखेगा, क्योंकि एक महिला पेट में उसके ससुराल व पीहर की लाज होती है। आप मुझे वचन दो। तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश होती हुई दिखाई देती है। ये सब देखकर पार्वती जी अपनी गांठ खोलने के लिए शिवजी से कहती है। तब शिवजी बोले, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद पकड़ ली। तब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के नगर में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और लोग खुशी से नाच गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। तब पार्वती जी लोगों से पूछती है, यहाँ क्या हुआ। नगर की रानी के बेटा होने की खुशी में यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये सब देखकर पार्वती जी शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती है। मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ मृत्यु लोक में आपको हर चीज़ लुभाएगी,
पर आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर से हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं। वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे आपने माता पार्वती के वैसी गांठ किसी के भी मत लगाना। कहता ने सुनता ने, हुकारा भरता ने, चंदन की चौकी मोतिया का हार, महादेव जी कहानी, जीव का आधार, घटती ने पूरी करो, पूरी ने परवान पहुँचाओ। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।